चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Okay. So welcome back to another video of narration. In this video, I will teach you second and third type of narrations. So before moving ahead these particular sessions, let's recap in a short what had I taught in the previous video. So in the previous video, I had taught you the basic level of narration. In that video, I had taught you how to convert say and says into tell and tells. So if you did not watch that particular video, please I'm going to request you, please watch that particular video and then you move this video. So in order to saving the times, I have written all the examples of direct speech. In these examples, I have written second and third types. तो हम सेकेंड एंड थर्ड टाइप को इस एग्जाम्पल्स में लिखे हुए हैं. जैसे जैसे हम इसको बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, मैं बताते चलूंगा कि कौन इसमें सेकेंड टाइप है एंड कौन सा थर्ड टाइप है. ठीक है ना. ये समय को बचाने के लिए मैंने इस चीज को लिख रखा है, अब मैं बनाने वाला हूँ आपके सामने. तो इसको चेंज करने से पहले सेकेंड टाइप को चेंज करने के लिए अभी सेकेंड टाइप हम समझेंगे कैसे. तो जिन एग्जाम्पल में सेड लिखा रहता है, सेड वो होता है सेकेंड टाइप. और इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने से एंड सेज पढ़ाया था वो फर्स्ट टाइप होता है. तो देखिए सबसे पहले एक ब्रीफ में समझते हैं कि इसमें कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां से यहां जो पूरा सेंटेंस है, यहां से यहां तक जो पूरा सेंटेंस है, ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, दो टुकड़ों में है. यहां से यहां एक जो सेड वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं नरेशन की भाषा में रिपोर्टिंग स्पीच. उसके बाद आगे जो आप इन्वर्टेड कमा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कमा, इसके अंदर जो सेंटेंस होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो चलिए अब ब्रीफ में समझते हैं कि क्या क्या बदलाव होता है. तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक मात्र और मात्र एक बदलाव होता है जो सेड होता है. सेड को हम टोल्ड में कर देते हैं. ठीक है ना. ठीक है. चलिए उसके बाद जो इन्वर्टेड कमा दिख रहा है ना वो उसको दैट में कर देते हैं. ठीक है ना. उसके बाद अब रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं. जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कमा के अंदर, इसमें क्या बदलाव होता है. तो सबसे पहले बदलाव जो होता है वो इस सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, जिससे सेंटेंस का स्टार्ट होता है, जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये बदलते हैं. ठीक है ना. सबसे पहले ये सब्जेक्ट बदलते हैं. उसके बाद आगे अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव केस मिलेंगे या पॉजेसिव केस मिलेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस ना वो जरूरत पड़ने पे वो बदलते हैं. और उसके बाद ना टेंस बदल जाते हैं. टेंस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सेकेंड टाइप के अंदर ना टेंस बदल जाते हैं और उसके साथ साथ टाइम भी बदलते हैं. तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बदलते हैं. ठीक है ना. तो अब पहले टेंस में बताता हूं टेंस कैसे बदलते हैं. अगर इन्वर्टेड कमा वाला जो सेंटेंस होता है अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, ध्यान समझिए, अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है. सेम आगे भी ऐसे ही होता है. अगर सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. आगे ऐसा ही अगर वो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाता है. यदि वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. इसका मतलब ये सेकेंड टाइप के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट की जितनी भी सेंटेंस आपको मिलेंगी, प्रेजेंट टेंस की जितनी भी सेंटेंस मिलेगी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सारे पास्ट में बदल जाते हैं. सारे पास्ट में बदल जाते हैं. ठीक है ना. अगर वो सेंटेंस अगर पास्ट में ही ऑलरेडी हो, जैसे कि पास्ट का इंडेफिनिट हो ऑलरेडी, तो क्या होगा, वो पास्ट का परफेक्ट हो जाता है. ध्यान समझिए, पास्ट का इंडेफिनिट याद कैसे रखेंगे. तो देखिए पास्ट का इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो वर्ब होता है ना उसका सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है स्ट्रक्चर में. तो बिल्कुल समझने के लिए क्या करेंगे कि पास्ट का परफेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट में वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो एक सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म कहा जाता है, वो जाता है पास्ट का परफेक्ट में. ठीक है ना. अब अगर सेंटेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या होगा, तो वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर वो पास्ट का परफेक्ट हो तो क्या होगा, अगर पास्ट का परफेक्ट में सेंटेंस होगा तो वो नो चेंज होगा, नहीं बदलेगा. अगर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होगा तो वो भी नहीं बदलेगा. अब फ्यूचर की बात करते हैं. तो फ्यूचर में कुछ नहीं होता है, शैल को शुड, विल को वुड करते हैं. ये सारी चीजें हम ना एग्जाम्पल को जैसे जैसे सॉल्व करेंगे
वो इजी वे में समझ में आ जाएगा और मैं लॉजिकली भी समझाने वाला हूँ। चलिए जल्दी समझते हैं। सी सेड टू राकेश, ये डायरेक्ट स्पीच है। सी सेड टू राकेश। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस के अंदर ना दो कैरेक्टर है, एक ये और एक ये स्पीकर है यानी बोलने वाली, और एक ये लिसनर है जो सुन रहा है। चलिए सी सेड राकेश, वह ना राकेश से कहती थी। अच्छा क्या कहती है ना वो समझते हैं। कहती कि आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आई किसके लिए आया है, आई सी के लिए आया है, आई सी के लिए है। ठीक है ना, ये लॉजिकली है। उसके बाद यू किसके लिए है, यू राकेश के लिए है। ठीक है ना। इस तरह की कॉन्सेप्ट ना हम डेवलप कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। चलिए तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं यानी बनाते हैं। तो देखिए सी का सी, उसके बाद सेड टोल्ड में बदल जाता है जैसा कि मैंने बोला था, टोल्ड में। उसके बाद सेम एज इट इज राकेश, राकेश ऐसे ही लिख देंगे राकेश। उसके बाद इन्वर्टेड कमा को दैट में बदल लेते हैं, जल्दी से इन्वर्टेड कमा को दैट में बदल लेते हैं। उसके बाद आई, अब आई सब्जेक्ट है, इसको कैसे बदलेंगे, तो आई किसके बदले में आया है, आई सी के बदले में आया है, आई सी के बदले में आया है। तो आई को हम ना सी कर लेते हैं। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट जो होता है वो करेक्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट का करेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो सी कर लेते हैं। अब सी के बाद मैंने बोला था कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। तो चलिए लाइक लाइट हो जाएगा, लाइट लाइट। उसके बाद यू, अब यू बदलेगा या नहीं बदलेगा इसको समझते हैं। तो देखिए यू जो है, यू किसके बदले में आया था, राकेश के बदले में आया है, राकेश के बदले में। तो राकेश के बदले में यहां पर आया है और ये ना ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। तो हम राकेश के बदले में यू आया है तो हम यहाँ पर राकेश ही लिख लेते हैं। लेकिन राकेश लिखेंगे तो यहाँ भी एक राकेश है तो बार बार ये रिपीट होगा। ठीक है ना, तो नाउन की रिपीटेशन से बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, राकेश का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो राकेश का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ठीक है ना, हिम होगा, तो मैंने हिम कर लिया। उसके बाद वेरी मच एज इट इज, सब कुछ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वेरी मच। ठीक है, वेरी मच ये हो चुका है। ठीक है, अब ये अच्छा ऐसा क्यों होता है, अभी मैं थोड़ी सी लॉजिकली समझा देता हूं कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इधर वाला आप सेंटेंस को थोड़ा सा देखिए, इधर वाला ये ऑलरेडी पास्ट का इंडेफिनिट है, ऑलरेडी पास्ट का इंडेफिनिट है। यानी सी और राकेश के बीच में जो बातें हुई थी वो कभी पहले की हुई थी, वो कुछ समय पहले बातें हुई थी तो बीत चुकी थी। और आगे वाला जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, तो ऐसे भी ये इनकरेक्ट बात है क्योंकि जब बातें पास्ट में हुई थी तो पूरी बातें पास्ट में होनी चाहिए। इसलिए हम लॉजिकली अगर ये वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर लेते हैं। ठीक है ना, इस वजह से ये इसका पीछे का लॉजिक है। चलिए आगे वाले को हम सेकंड को हम देखते हैं। सेकंड, ही सेड जोया, दो कैरेक्टर है, एक ही है और एक जोया है। इन दोनों के बीच में बात हुई है। ही जोया से कहता था, क्या कहता था या कहा है, क्या कहा है, आई डोंट हेट यू, मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे नफरत नहीं करता हूं। देखिए आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, आई ही के लिए आया है। ठीक है ना, उसके बाद जो हर है ना, हर किसके लिए आया है, जोया के लिए आया है। ठीक है, तो देखिए हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर ये फर्स्ट है ना, सेकेंड नंबर ये ही सेड को टोल्ड में बदल लेते हैं, टोल्ड। उसके बाद जोया, बिल्कुल ऐसे ही एडिट कर ले, जोया, यहाँ टू छूट गया। ठीक है ना, जोया। उसके बाद इन्वर्टेड कमा को दैट में कर लेते हैं, इन्वर्टेड कमा को दैट में कर लिया हमने। उसके बाद आई डोंट हिट हर, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है पर ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट का निगेटिव कर लेते हैं। ठीक है ना, आई किस में चेंज हो जाएगा, तो आई किसके बदले आया है, ही के बदले आया है तो ही यहाँ पर लिख लेते हैं, ये करेक्ट फॉर्म है ही। उसके बाद डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, डिड नॉट। हेट, डिड नॉट हेट, HAT, हेट। हर किसके बदले में है, जोया के बदले में आया है तो बिल्कुल ये बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हर, ठीक है ना, हर यह हो गया। ये हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना, जोया का। हम यहाँ पर जोया भी लिख सकते थे, जोया भी लिख सकते थे क्योंकि जोया के बदले में हर आया तो जोया भी लिख सकते थे, लेकिन ना रिपीट हो जाएगा बार बार, यहाँ भी जोया और यहाँ भी जोया। तो हम समझ चुके हैं। अब थर्ड नंबर को जल्दी से बनाते हैं। थर्ड नंबर, लवली सेड टू कुलदीप,
ठीक है ना, एक लवली है और एक कुलदीप है। तो लवली ना कुलदीप से कहती थी या कही है, क्या कही है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लवली कुलदीप से कहती थी कि मैं कोशिश कर रही हूं अपना बेस्ट, है ना, देने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूं कि अपना बेस्ट दूं। तो ये आई किसके लिए आया है, आई जो आया है वो लवली के लिए आया है, आई जो आया है लवली के लिए आया है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं माई बेस्ट किसके लिए है, लवली के ही माई बेस्ट है। ये पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसको हम जल्दी से कन्वर्ट करते हैं, लवली का लवली सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, और कुलदीप एज इट इज कुलदीप, और इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट हो गया, यहां तक हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, आई एम ट्राइंग, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा, लॉजिकली अगर मैं बताऊं आपको तो इसलिए हो जाएगा कि देखिए इधर वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो पास्ट में ही बातें हुई है, अभी की बातें नहीं है, पहले की बातें हुई है। तो अगर पहले की बातें हुई है और यहां से यहां पास्ट में, तो इधर वाला प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा, इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होता है, इसलिए इनडायरेक्ट में इसको भी हम लोग पास्ट में कर लेते हैं। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, आप क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो कहां जाएगा, लॉजिकली पास्ट का कॉन्टिन्यूअस में ही तो जाएगा, इसलिए। चलिए, तो आई किसके बदले में है, लवली के बदले में, तो लवली लिख लेते हैं, लवली LOVLY लवली। उसके बाद लवली के साथ क्या लगेगा, वॉच, उसके बाद ट्राइंग एज इट इज लिख लेते हैं, TRYING ट्राइंग माई बेस्ट। ये माई बेस्ट किसके लिए है, लवली के लिए है, देखिए ये माई बेस्ट क्यों लगा था, क्योंकि यहां ना इस वाले में देखो लवली के बदले में आई आया था, तो आई का जो पॉजेसिव होता है माई होता है, तो उसी तरह से अगर इनडायरेक्ट में हम ना, अब आई नहीं, अब लवली को लवली मैंने कर लिया, तो लवली का पॉजेसिव क्या होगा, हर। तो चलते हैं, हर बेस्ट टू सॉल्व एज इट इज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ही बदलते हैं, टेंस के बाद टाइम ही बदलते हैं, दिस दैट में हो जाएगा, दैट, ये इजी है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। तो 3 मैंने सॉल्व कर लिया। अब चौथे को मैं बनाता हूं, चौथा नंबर क्या कहता है, ही सेड टू मी, वह मेरे से कहता है, इसमें भी 2 कैरेक्टर है, 2, 1 और 2, तो वह एक कोई है, वो मेरे से कहता है, ठीक है ना। क्या कहता है कि द चिल्ड्रेन वर डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे, जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, कल पार्टी में डांस कर रहे थे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ही सेड को टोल्ड, और उसके बाद मी का मी, उसके बाद इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट, और देखते हैं यहां से जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा टेंस में है, तो चिल्ड्रेन वर, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने पास्ट का कॉन्टिन्यूअस वाला भी सेंटेंस ले लिया है। तो अगर वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो कहां जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए कॉन्टिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस ही लेगा, तो इसलिए ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। तो चलिए, द चिल्ड्रन, अब देखिए अब जो ये सब्जेक्ट है क्या ये बदलना जरूरी है, ये बदलेगा कि या नहीं बदलेगा, लॉजिकली समझ लेते हैं। तो देखिए कैसे समझ पाएंगे, ही जो है वो मेरे से कहता है, क्या कहता है कि लड़के, बच्चे, तो बताइए बच्चे तो ये तीसरे कैरेक्टर है, बच्चे क्या है, ये तीसरे कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर अगर ऐसा होता जो इन दोनों से रिलेशन रखता, मतलब कि इसी के बदले में अगर ये आया होता, ही के बदले में अगर ये आया होता या मी के बदले में आया होता तो हम बदल लेते हैं, पर ये जो है ना ही के बदले में आया है ना मी के बदले में आया है, ये तो एक अलग ही कैरेक्टर है, थर्ड है, तो इसको मैं क्यों बदलूंगा, अगर ये बदलूंगा तो पूरा सेंस ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बदलेगा, लॉजिकली है। तो द चिल्ड्रन लिख लेते हैं, द चिल्ड्रन
CHILDREN, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट, हैड बीन डांसिंग। अब सेम एज इट इज उतार देना है, इन द पार्टी यस्टरडे। अब देखिए मैंने बोला था ना कि सेकंड टाइप में ना टाइम भी बदलते हैं, तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, PRIVIOUS, प्रीवियस डे। ठीक है ना। इसका अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको लिखवा दूंगा कि कैसे बदलते हैं। ठीक है ना, इजी है। चलिए तो हमने 4 नंबर खत्म कर लिया और 5 को कर लेते हैं। 5 नंबर, माई फ्रेंड सेड, मेरा मित्र कहता था। अभी किससे कहता था वो यहाँ पर उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि वो और किससे कहता था, तो सिंगल यहाँ पर कैरेक्टर दिया है, माई फ्रेंड सेड। क्या कहता था कि द थीप, और ये थीप जो है ना ये तीसरा कैरेक्टर है। द थीप जंप्ड ओवर द वॉल एंड रैन अवे। चोर जो है वो कूद गए ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से, एंड रैन अवे, भाग गए। तो अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी क्या है, जंप्ड। ये पास्ट का इंडेफिनिट है। देखिए द थीप जंप्ड, कूद गए, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो अगर पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो कहा जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म एक रिलेशन किससे रखेगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से करेगा। तो थर्ड फॉर्म कहाँ मिलता है, पास्ट के परफेक्ट में मिलता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, माई फ्रेंड। चलिए 5वां नंबर, माई फ्रेंड लिखते हैं, माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड। सेड को कहाँ बदल देंगे, टोल्ड में। पर यहाँ हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। एक चीज और आप सीख लीजिए, यहाँ पर टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ देखिए सेड के बाद जो आया था या सेड के बाद कुलदीप आया था, तो सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तब सेड टोल्ड में बदलेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो सेड का सेड ही रहेगा, तो यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा। माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड। और इम्पोर्टेंट का मतलब में दैट, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप समझ चुके हैं। और द थिप का द थिप ही होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये तीसरा कैरेक्टर है, इसका कोई इनसे रिलेशन नहीं है। द थीप लिखते हैं, द थीप THIEF, द थीप। पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का परफेक्ट याद भी हो जाएगा। कैसे याद होगा मैंने बता भी दिया। हैड और जंप्ड, ये सेकेंड फॉर्म है ना, तो थर्ड फॉर्म भी जंप्ड ही होता है, जंप्ड। ठीक है ना। ओवर, OVER, ओवर द वॉल एंड रैन अवे। एंड देखिए रैन अवे, इसमें एक और सेंटेंस है। देखिए यहां से यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में दो को सेंटेंस है, एक एंड के बाद एक और है कि रैन अवे, यानी दे रैन अवे भी कह सकते हैं, यानी वो भाग गए। ठीक है ना, ये भी एक सेंटेंस है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको एक परफेक्ट में कर लेते हैं। हैड, रैन का थर्ड फॉर्म होता है रन अवे, रन अवे। ठीक है ना। चलिए तो ये भी हमने कर लिया। अब 6 और 7 और 8 को करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए, 6, 7 और 8 ये थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप है नरेशन। मैंने थर्ड टाइप को भी लिया है। अब थर्ड टाइप को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। कैसे समझ लिए थर्ड टाइप, तो देखिए ये सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने लिया है, इंटरोगेटिव। इससे ऊपर मैंने क्या मैंने लिया था, तो सेकंड टाइप के अंदर मैंने लिया था अफर्मेटिव एंड निगेटिव। एक निगेटिव सेंटेंस भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया था। ठीक है ना, यहाँ पर। और ये इंटरगेटिव, तो इंटरगेटिव वाला इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं। इंटरगेटिव भी दो तरह के होता है, एक डिटेल इंटरगेटिव एंड एक होता है यस नो टाइप इंटरगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो यस नो टाइप होता है। जैसे कि आप खा लिए हो, आंसर होगा यस और नो। अगर मैं ये पूछता हूँ आपने क्या खाया है, वो डिटेल होता है। तो WH जो फैमिली से स्टार्ट होता है वो डिटेल होता है। तो ये दोनों मैं लिया हूँ, एक डिटेल भी लिया हूँ, डिटेल इंटरगेटिव लिया हूँ, और यस नो इंटरगेटिव लिया हूँ। आओ इसको समझते बहुत जल्दी और आसान तरीके से। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा दोस्त मेरे से कहता था। क्या कहता था वो समझते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। ठीक है ना। चलिए इसको ट्रेडिशनली और लॉजिकली समझाने वाले हैं। तो चलिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड। ये कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस, माई फ्रेंड। ठीक है ना। अब क्या सेड क्या होगा, देखिए इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में सेड को हम आस्क्ड में बदल लेते हैं। किस चीज में, आस्क्ड में बदलते हैं। या एक और होता है, या इसके बदले आप इंक्वायर कर सकते हो, ENQUIRE, इंक्वायर्ड ऑफ।
या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है ना। चलिए तो कर लिया, और मी का मी, मी का मी, मी। उसके बाद डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। अब ध्यान समझिए, क्या आप खेलते हो, ये कैसे बदलने वाले हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलने वाले, यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, समझिए। ये इंटरोगेटिव में है, ये इंटरोगेटिव में है, ध्यान रखिए। जब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो इसको अफर्मेटिव करना पड़ता है, इसको अफर्मेटिव में हम कर लेते हैं, जी हाँ, इसको अफर्मेटिव में कर लेते हैं। और याद रखिए, अफर्मेटिव में करने का पीछे एक रीजन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों होता है। और देखिए, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये टेंस भी बदल लेंगे, तो टेंस भी बदल जाते हैं, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, और अफर्मेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदल जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। यू, अच्छा, यू किसके बदले में है, पहले ये आप समझिए, यू किसके बदले में है। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि क्या तुम खेलते हो। मेरे दोस्त ने मेरे से कहा क्या तुम खेलते हो, यानी यू जो आया है मी के बदले में आया है, क्योंकि ये मेरा दोस्त, ये जो है, ये मेरे से ही तो पूछा है, और क्या पूछा है कि क्या तुम खेलते हो, यानी मी खेलता है कि नहीं खेलता है। तो यू मी के बदले में है, यानी अब ये क्या होगा, यू आई हो जाएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा ना, तो आई। चलिए आई, और जैसा मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव है तो अफर्मेटिव बदल जाता है, तो आई, और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। चलिए, तो आई प्लेड, आई प्लेड कर लेते हैं क्या, आई प्लेड। देखिए आई प्लेड यहाँ कर दो, PLAYED, आई प्लेड, आई प्लेड। चलिए, ये होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी दो तरफ से होते हैं। एक तो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और एक इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन, यदि आप ग्रामर को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप ये जरूर जानते हो कि क्वेश्चन भी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप कहते हो ना कि क्या तुम जानते हो, और एक तो बोलते हैं डू यू नो, और एक ऐसा होता है तुम जानते हो ना, यू नो, तो ये इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, ठीक है ना, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, सॉरी यहाँ पर माई फ्रेंड सेड टू, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। तो ये इस वाले में, ये डायरेक्ट वाले में, तो मैं ये किससे, मैं ये मेरे दोस्त ने मेरे से कहा था, तो हम दोनों की बातें थी। पर अब ये मैं किसी और से कहूंगा तो दो तरीके से कहूंगा। एक तो बिल्कुल जैसे जैसे मेरे दोस्त ने जो बोला था, जैसे बोला था, और जिन जिन वर्ड का इस्तेमाल करके बोला था वैसे ही मैं बोल दूंगा किसी और से जाकर के, कि पता है मेरा दोस्त बोलता था ना कि डू यू प्ले। अब डू यू प्ले, यू क्या है, यू मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, पर आगे वाले को कंफ्यूजन कर सकता है, तो डायरेक्ट कंफ्यूज थोड़ा करता है, पर इनडायरेक्ट कंफ्यूज नहीं करता। तो मैं ऐसे पूछूंगा, ऐसे बोलूंगा, बताऊंगा ये बात को, या दूसरे तरीके से बोल दूंगा ऐसे कि, और वो इनडायरेक्ट में अब उसको बताऊंगा, इस वाले में बताऊंगा ऐसे कि पता है मैं एक बार मिला था तो मेरा दोस्त ने मेरे से पूछा था, कि आई प्लेड मैं खेलता हूँ, आई प्लेड ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, आई प्लेड। अब आई प्लेड क्यों हो गया, क्योंकि देखिए पास्ट में पूछा है ना, बहुत पहले पूछा है, तो जवाब भी पहले वाला ही था, पहले वाले ही तरीके से देंगे ना, उसी को रिलेट करके देंगे, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर को समझ लेते हैं। 7 नंबर मैंने डिटेल इंटरोगेटिव लिया, देखिए माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, बिल्कुल यही है, पर इसको ना मैंने डिटेल लगा, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो, या यहाँ पर तो खेलते थे, पर आप यहाँ पर क्या खेलते हो, डिटेल इंटरोगेटिव है, जो WH फैमिली से स्टार्ट हुआ। चलिए इसको बना लेते हैं। 7 नंबर, माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड, और सेड कहाँ बदल जाएगा, आस्क्ड में, या आस्क्ड, और आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। और एक चीज मैं मिसिंग कर रहा हूं, वो आपको समझा दूं, एक चीज मिसिंग कर रहा हूं यहां पर, ये जो 6 नंबर है, 6 नंबर जो कि ये यस नो टाइप है, इंटरगेटिव का यस नो टाइप है, तो इन्वर्टेड कमा के बदले यहां पर इफ आ जाता है, इफ या वेदर। तो देखिए 6 नंबर यहां बनाया हूं, इंक्वायर्ड ऑफ के बाद इंक्वायर्ड ऑफ मी, और यहां पर देखिए, यहां पर माफ कीजिएगा मुझे, यहां पर हो जाएगा इफ, क्या हो जाएगा, इफ, इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ,
या वेदर का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इंटरगेटिव जो यस नो टाइप इंटरगेटिव है उसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ आता है या वेदर आता है। ठीक है, अब देखो डिटेल में कुछ नहीं आएगा, डिटेल में कुछ नहीं आएगा, तो डिटेल में बना रहा हूं। माई फ्रेंड सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डिटेल वाले में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ऐसी वाट को वाट लिख देंगे, वॉट एंड डू यू प्ले, डू यू प्ले। अब देखिए ये प्रेजेंट का है ना, तो हमें पास्ट का करना है, पास्ट का करना है, ठीक है ना, पास्ट का करना है। तो उससे पहले आप देखिए, पहले सब्जेक्ट को देखिए कि सब्जेक्ट यू जो है किसके बदले में है, मी के बदले में है, मी के बदले में, ठीक है ना, तो मी के बदले में है ना, तो अब यहाँ पर यू आई हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म आई, वॉट आई। चूंकि ये इंटरगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव करना है, अफर्मेटिव करना है, ठीक है ना, तो वॉट आई होगा, वॉट आई प्लेड, वॉट आई प्लेड, PLAYED। समझ में आया आपको, ठीक है ना, ये इंटरगेटिव है तो इसको मैंने अफर्मेटिव कर दिया, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ नहीं आएगा, डिटेल वाले में व्हाट का व्हाट हो जाएगा, और यू किसके बदले में आया था, आई के बदले में, तो व्हाट आई कर दिया और प्लेड कर दिया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट प्लेड कर दिया, ठीक है ना। देखिए अफर्मेटिव हो गया, और इनके अंत में ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगने वाले, फुल स्टॉप लगने वाले, ठीक है ना, यहाँ लगेंगे यहाँ नहीं लगेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर को लेते हैं जल्दी से, 8 नंबर को ले लेते हैं। आई सेड टू हिम, मैं उससे कहा, दो कैरेक्टर है, एक आई और एक हिम, दो व्यक्ति है, मैंने उससे कहा, क्या कहा वो समझते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये और इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे बनेगा। आई उसके बाद सेड आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा है ना भाई, पूछा है, तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, हिम किससे पूछा है, हिम से पूछा है, चलो हिम से पूछा है, क्या पूछा है वो लिखेंगे। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि WH फैमिली वाला इंटरगेटिव है, डिटेल वाला। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आप समझिए तुम्हारा नाम, ये पॉजेसिव केस है, तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा किसके लिए आया है, ही के लिए है, बिल्कुल सही है, आप समझे, ही के लिए आया है, किसके लिए आया है, ही के लिए, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं, तो देखिए क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, यानी अवस्था बताता है सब्जेक्ट की, तो ये वो वाले हैं। तो देखिए योर नेम, योर नेम किसके लिए आया, हिम के लिए, तो करेंगे हीज नेम, ठीक है ना, हीज नेम, क्योंकि हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, और पॉजेसिव केस क्या होता है, हीज होता है, ठीक है ना, हीज। तो आस्क्ड हिम है ना, व्हाट, व्हाट का व्हाट कर लेते हैं, और ये चीजें प्रेजेंट में है ना, तो पास्ट में कर लेते हैं, तो इज क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉट नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको अफर्मेटिव करना है ना हम लोग ना। तो योर नेम यानी हिज नेम, व्हाट हिज नेम, व्हाट हिज नेम, हिज नेम क्यों हुआ, क्योंकि हिम का हिज ही ना होगा। अच्छा, हिज नेम वॉज, लास्ट में वॉज चला जाएगा, देखिए व्हाट हिज नेम वॉज, ये पूरा का पूरा अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। आपको देखने से अफर्मेटिव लग रहा है, पर ये भी एक तरह का क्वेश्चन ही है, पर इसको इनडायरेक्ट टाइप वाला क्वेश्चन बोलते हैं। व्हाट हिज नेम वॉज, जो उसका नाम है, ठीक है ना, मेरे से उसने पूछा जो उसका नाम है, उसका यानी इसी के बारे में, ठीक है ना। तो ये रहा, अभी हमने सेकेंड एंड थर्ड टाइप को शेयर किया, और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टाइप आएगा, और उसमें हम ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाएंगे, और रिवीजन सेट भी लाएंगे इसके रिवीजन वाले, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक फॉर वॉचिंग।